अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे नथिया गली, इस्लामाबाद और लाहौर गए हुए थे। और इस टूर के बाद हम लोग जैसे वापस आए, घर का दरवाजा खोला तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। नो डाउट सफर बहुत खूबसूरत था, मेमोरीज भी बहुत सी थी, लेकिन होम रियली फील्स डिफरेंट। घर वापस आते ही सबसे पहले मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए 2 नफल पढ़े। दिल से बस यही दुआ निकली कि अल्लाह ताला ने पूरे सफर में हमें अपनी हिफाजत में रखा और खैर खैरियत के साथ घर वापस पहुंचाया। 1 हफ्ते से घर बंद था और पीछे आंधियां भी आती रही थी, इसलिए हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी। और घर की हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि कल काफी काम होने वाला है। लेकिन इस वक्त हम लोग इतने एग्जॉस्टेड थे कि पूरा घर साफ करने की हिम्मत भी नहीं थी। सो बस एक रूम जल्दी से क्लीन किया, जरूरी सामान रखा और हम रेस्ट करने के लिए सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंख खुली तो सफर की थकन अभी भी बाकी थी, लेकिन अपने घर में जागने का एहसास ही कुछ और था। सुबह हेल्पर आई और उसने घर की प्रॉपर क्लीनिंग शुरू कर दी और मैंने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और कुछ देर सुकून से बैठ गई। कॉफी का कप हाथ में लेकर साफ होते हुए घर को देखना वाकई बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। कॉफी पीते हुए मैं पूरे ट्रिप के बारे में सोचती रही। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कल ही हम निकले थे और अब सफर खत्म भी हो गया। वक्त वाकई बहुत तेजी से गुजर जाता है, स्पेशली जब आप अपने फेवरेट लोगों के साथ हों। मैं सोच रही थी कि हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग में गुजार देते हैं। हम सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब घूमने जाएंगे, जब काम कम होगा तब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मेमोरीज बनाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। लाइफ हमेशा बिजी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन इन सब के दरमियान अगर कोई चीज बाकी सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है अपने लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त। फैमिली ट्रिप्स सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां आपके फोन्स कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और दिल एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। गाड़ी में सफर करते हुए होने वाली बातें, रास्ते में अचानक चाय के लिए रुक जाना, बारिश और ठंडी हवा, बच्चों की बेफिक्र हंसी और वो छोटी छोटी बातें जो उस वक्त आम सी लगती हैं लेकिन बाद में जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। आज जो बच्चे हमारे साथ बैठकर सफर कर रहे हैं, कल वो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे। उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अपने ख्वाब होंगे, अपनी मंजिलें होंगी और फिर शायद यही लम्हे हमें पिक्चर्स और वीडियोस में मिलेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने घर वालों के साथ वक्त जरूर गुजारें। जरूरी नहीं है कि ट्रिप बहुत महंगी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि डेस्टिनेशन बहुत फेमस हो। कभी कभी एक सादा सी रोड ट्रिप, पहाड़ों के दरमियान गुजारे हुए चंद घंटे या किसी छोटे से शहर की सैर भी ऐसी यादें दे जाती है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं। सालों बाद जब आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो ना आपको होटल का रूम याद होगा, ना खर्च किए हुए पैसे। आपको याद होगा कि उस दिन सब कितना हंस रहे थे। आपको ये याद होगा कि मौसम कितना खूबसूरत था। ये अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए। एक हफ्ते के बाद आज मेरा प्रॉपर होममेड फूड खाने का दिल चाह रहा था। मेरा दिल आज सब्जी बनाने को चाह रहा था तो मैंने भिंडी गोश्त बनाया और साथ कद्दू बनाया। किचन में काम करते हुए एक अलग ही खुशी फील हो रही थी। जो कंफर्ट घर के खाने में होता है वो शायद कहीं और नहीं होता। आप एक लिमिट तक की बाहर का खाना एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपका दिल चाहता है कि घर का खाना ही हो। मेरी बेटी सब्जियां इतने शौक से नहीं खाती एंड आई एम श्योर कि बहुत सी मॉम्स इस बात से रिलेट करेंगी, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से व्हाइट सॉस मैक्रोनी बना दी। जब बच्चों की कोई फेवरेट डिश बनाई और वो खुशी से खाएं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। दोपहर का खाना खाते हुए हम सब सफर की बातें करते रहे, तस्वीरें देखते रहे और उन खूबसूरत मोमेंट्स को दोबारा याद करते रहे। वाकई ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल रहा। शुरू में हमें लग रहा था कि शायद वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, लेकिन सच कहूँ तो पूरा हफ्ता ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और लास्ट डेज में तो हम काफी थक गए थे और दिल चाह रहा था कि बस अब वापस घर चला जाए। मैं हमेशा एक बात फील करती हूँ कि आप दुनिया की कितनी ही खूबसूरत जगहों पर क्यों ना चले जाएं, कितने ही खूबसूरत व्यूज देख लें, लेकिन जो सुकून अपने घर वापस आकर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। अपना कमरा, अपनी रूटीन, अपना किचन, अपना चाय का कप और अपने लोग, यही वो चीजें हैं जो घर को घर बनाती हैं। शाम को मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी और कुछ और चीजें लेनी थी घर की, क्योंकि एक हफ्ते बाद हम वापस आए थे तो काफी चीजें खत्म हो चुकी थी, इसलिए जरूरी सामान लेना था। तो ग्रोसरी शॉपिंग के बाद अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है कि अब घर दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रहा है। रात को हमने मिलकर डिनर किया। पूरे दिन की मसरूफियत के बाद सब लोग रात को रिलैक्स फील कर रहे थे। डिनर के बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनाई। ग्रीन टी के साथ दिन भर की बातें करना और आने वाले दिनों की प्लानिंग करना बाकी दिन का सबसे पुरसुकून हिस्सा था। आज का दिन बहुत सिंपल था लेकिन दिल को सुकून देने वाला था। कभी कभी बेहतरीन दिन वो नहीं होते जिनमें बहुत एक्साइटमेंट हो, बल्कि वो होते हैं जिनमें इंसान अपने घर में हो, अपने लोगों के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा।
अगर आप भी रिसेंटली किसी ट्रिप से वापस आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी घर आकर वही सुकून फ़ील होता है या नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए दिन और नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।